मैं हिमांशु सर आज अपने इस वीडियो में कुछ कॉमन एरर आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो कॉमन एरर जनरली क्या होता है? कॉमन एरर में 4 या 5 सेक्शन दिए होते हैं। उनमें से जो एरर पार्ट होता है उसको हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है मिस्टर मिश्रा, ये ए पार्ट है, विथ इज वाइफ ये बी पार्ट है, एंड चिल्ड्रेन ये सी पार्ट है, डी पार्ट है वेयर प्रेजेंट एट द स्टेशन। अगला है नो एरर। इसमें आप लोग को बताना है कि कौन सा पार्ट गलत है। ठीक है, रॉन्ग कौन सा है। तो ये आपको हम बता रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये रॉन्ग है। कैसे है? तो सिंस द सिंगुलर नाउन मिस्टर मिश्रा हैज बीन यूज्ड बिफोर द विथ ज्वाइनिंग वर्ड्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन द गिवन सेंटेंस। मतलब दिए गए वाक्य में हिज वाइफ और चिल्ड्रेन को जोड़ने के लिए मिस्टर मिश्रा को जोड़ने के लिए आया है। ठीक है, तो द सिंगुलर वर्ब वाज विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर नंबर मिस्टर मिश्रा। चूँकि मिस्टर मिश्रा है तो वो तो अकेले ही है अपने वाइफ के साथ और बच्चों के साथ स्टेशन पे प्रेजेंट है। तो मिस्टर मिश्रा एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मिस्टर मिश्रा एक ही है। तो डी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ये डी पार्ट की जगह पे आप वाज वेयर प्रेजेंट की जगह वाज प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है आप लोग का। अगला एग्जाम्पल है ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये ए पार्ट है, हैज अप्लाइड ये बी पार्ट है। तीसरा है फॉर द जॉब इन द नेवी, ये डी पार्ट है। अगला है नो एरर। ये 5 सेक्शन में आप लोग को फाइंड आउट करके बताना है कि इसमें एरर पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये हम लोग का नियम है कि ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन दिया रहे। जैसा कि ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन स्टूडेंट दिया है, ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन दिया रहे तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो हैव विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हैज। हैज के जगह पे हैव का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ किसके साथ? ए लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन दिया रहे। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन दिया रहे तो किसका उपयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। तो वहाँ पे हैज अप्लाइड के जगह हैव अप्लाइड होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल है आप लोग का। अगला जो है द डॉग ए पार्ट है, along with the bird ये बी पार्ट है। अगला है वेयर वॉकिंग सी पार्ट है, इन द फॉरेस्ट अगला है नो एरर। इन पांचों में आप लोग को बताना है कौन सा पार्ट ए या बी या सी या डी या ई, पांचों में से एरर पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो was will be used in the place of where because the singular noun the dog has been used along with plus other words। along with plus other words के साथ the dog आया है। therefore the singular verb was will be used in the third part of the given sentence। इसीलिए दिए गए वाक्य के तीसरे पार्ट में was walking ये यूज होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है ही इज ए पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन बी पार्ट है, हु इज सी पार्ट है, ऑलवेज अगेंस्ट बैड एक्टिविटी नो एरर। ठीक है, पूरे का मतलब हुआ कि वो उन पर्सनों में से है जो कि हमेशा बैड एक्टिविटी के खिलाफ रहते हैं। नो एरर। पांचों में से ढूंढ के ये बताना है कि एरर पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु आता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब रहता है। ठीक है, तो आर विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य के पहले पार्ट में आर का इस्तेमाल होगा। क्योंकि वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन प्लस हु के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए। अगला एग्जाम्पल है पांचवा बैड न्यूज ए हो गया, ऑलवेज बी हो गया, ट्रेवल सी पार्ट हो गया, फास्ट डी पार्ट हो गया, नो एरर। ठीक है, बैड न्यूज ऑलवेज ट्रेवल फास्ट। इसका मतलब हुआ कि जो अच्छा खबर जो नहीं होता है, जो खराब खबर होता है वो बहुत जल्दी फास्ट ट्रेवल करता है, बहुत जल्दी ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ट्रेवल्स विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल के जगह ट्रेवल्स का प्रयोग करेंगे बिकॉज न्यूज इज ए सिंगुलर नाउन। क्योंकि न्यूज एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो न्यूज़ चूँकि एक सिंगुलर नाउन है, नाउन की तरह कार्य करता है, तो ट्रेवल्स वहाँ पे होगा। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में पढ़े हैं ना हम लोग
कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ये आपका एस लगता है, तो वही है Therefore, the singular noun travels which will be used according to the singular noun used in the first part of in the third part of sentence. ठीक है। तो अगला आपका है खतरा, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर इज एब्सेंट टुडे नो ईदर। ठीक है, तो हम इसके पहले आप लोग को बता रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज रनिंग। ठीक है, एंड ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट आर रनिंग। इसके पीछे का लॉजिक हम आप लोग को बता रहे हैं। जब दो ना, जैसे ये ब्लैक एंड वाइट कैट है, तो किसी एक के पहले आप ए ब्लैक एंड वाइट कैट, एक ही बिल्ली है जो कि उजली भी है काली भी है, रनिंग दौड़ रही है। ए ब्लैक एंड वाइट कैट, एक उजली बिल्ली और एक काली बिल्ली आर रनिंग। तो उसी तरह से अकाउंटेंट के पहले भी द आया है और कैशियर के पहले भी द आया है। लेकिन हम ये बोल देंगे कि द अकाउंटेंट द अकाउंटेंट एंड कैशियर, तो अकाउंटेंट और कैशियर जो कि एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे इज एब्सेंट सही है। बट यहाँ पे द अकाउंटेंट एंड द कैशियर आया है, दोनों के पहले द आया है, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तो यहाँ पे आर इस्तेमाल होगा। आर इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इज इन द पार्ट ऑफ सी ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, दोबारा बताना है। द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, ये जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए ब्लैक एंड वाइट कैट इज रनिंग, एक ही बिल्ली जो काली है उजली है, दोनों में से किसी एक के पहले ए लगा हुआ है आर्टिकल, इसका मतलब एक ही बिल्ली जो कि उजली भी है काली भी है इज रनिंग। लेकिन ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट का मतलब हुआ आर रनिंग, एक उजली बिल्ली और एक काली बिल्ली इज रनिंग, आर रनिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह द कैशियर एंड द अकाउंटेंट अलग अलग व्यक्ति है, तो उसी तरह से अकाउंटेंट अलग है और कैशियर अलग, क्योंकि दोनों के पहले अगर द अकाउंटेंट एंड कैशियर आता तो यहाँ पे इज सही था, लेकिन द अकाउंटेंट एंड कैशियर है तो ये आर होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है आप लोग का, मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन पेपर वाज इजी नो ईदर। ठीक है, तो आप लोग का नियम क्या है, इन पांचों में से गलत बात बताना है। मेनी ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन अगर दिया रहता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से ये आपका मेनी ऑफ दिखाई दे रहा है, द दिखाई दे रहा है, प्लूरल नाउन आप लोग को क्वेश्चन में एस लगा हुआ है तो प्लूरल नाउन हो गया ना। तो ये आप लोग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आप लोग का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे वेयर विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वाज, कब, जब मेनी ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन दिया रहता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ट्वाइस ए पार्ट है, 12 बी पार्ट है, आर 24 नो ईदर, मतलब 12 का 2 गुना 24 24 होता है। ठीक है, तो द सिंगुलर वर्ब इज विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ आर, मतलब आर की जगह पे इज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद अर्थमेटिक सम, अर्थमेटिक सम दिया है, जैसे 2 और 2 4 होता है, 3 और 2 को जोड़ने पे 5 होता है। ये अर्थमेटिक सम जब भी दिया रहता है तो अर्थमेटिक सम के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोग को हम सिंटेक्स का कॉमन एरर बताएं। ठीक है, अब अगला बार में वॉइस का, टेंस का, नाउन का, प्रोनाउन का, सबका हम आप लोग को कॉमन एरर लेके आएंगे डेली एक एक करके। ठीक है, थैंक यू।